हेलो दोस्तों, मैं आपका मनीष शेयर बाज़ार से लाया खबर। ये बताने का कोशिश कर रहा हूँ कि सपोर्ट रेजिस्टेंस का क्या इम्पोर्टेंस है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है बाज़ार में, चाहे वो आप स्कैल्पर हो, चाहे वो आप इंट्राडे ट्रेडर हो, चाहे वो आप पोजिशनल ट्रेडर हो, चाहे वो आप पोजिशनल लॉन्ग टर्म ट्रेडर हो, चाहे आप इंट्राडे ट्रेडर हो पर इंडेक्स में ट्रेड करते हो। प्रत्येक व्यक्ति के लिए सपोर्ट रेजिस्टेंस अनिवार्य है। मैं यहाँ आपको बताना चाहूँगा कि कितने तरह का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होता है और कौन कौन सा सपोर्ट रेजिस्टेंस होता है। तो हॉरिजॉन्टल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लाइन होता है, पैरेलल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लाइन होता है, ट्रेंड लाइन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होता है, मूविंग एवरेज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होता है, फिबोनाची सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होता है। और हमें इन सब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को देखना चाहिए, सीखना चाहिए, जानना चाहिए। जिसे भी ट्रेडिंग से प्यार है उसको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को, ट्रेंड लाइन को सीखना चाहिए, उसमें समझने की कोशिश करना चाहिए। और बिना ट्रेंड लाइन के, बिना सपोर्ट लाइन के कोई भी ट्रेड नहीं करना चाहिए। ऑथर ने कहा है कि ट्रेडिंग इन द जोन, जो ट्रेड का कॉन्सेप्ट है वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच, यानी डिमांड जोन और सप्लाई जोन के बीच में ही ट्रेड किया जाता है। डिमांड जोन हमारा सपोर्ट जोन होता है और सप्लाई जोन हमारा रेजिस्टेंस जोन होता है। रेजिस्टेंस जोन है, डिमांड जोन है, सप्लाई जोन है, ये सभी जोनों के बीच में जो ट्रेडिंग होती है उसे हम लोग कौन सा ट्रेड बोलते हैं? उसे हम लोग कौन सा ट्रेड बोलते हैं? उसे हम लोग ट्रेड करते हैं। तो मुझे लगता है कि इन सभी के साथ आपको मनी मैनेजमेंट का ध्यान रखना चाहिए, आपको रिस्क मैनेजमेंट का ध्यान रखना चाहिए, आपका लॉस मैनेजमेंट पे ध्यान रहना चाहिए, आपका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के स्ट्रेटजी मेकिंग पे डिपेंड रहना होगा। अगर आप इंट्राडे ट्रेड करते हैं तो आपको जो टाइम फ्रेम इस्तेमाल करना है उसके लिए आपको 1 आवर, 15 मिनट, 5 मिनट टाइम फ्रेम इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आप स्कैल्पिंग करते हो तो आपको 15 मिनट, 5 मिनट और 1 मिनट का चार्ट लगाना चाहिए। अगर आपको स्विंग ट्रेडिंग करना है तो आपको डेली 4 आवर चार्ट, 1 आवर चार्ट एंड 15 मिनट चार्ट का इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आपको पोजिशनल ट्रेडिंग करना है तो वीकली चार्ट देखना चाहिए, डेली चार्ट देखना चाहिए और 4 आवर चार्ट देखना चाहिए। मैं समझता हूँ मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस का कॉन्सेप्ट यूज करते हुए और सपोर्ट रेजिस्टेंस एंड ट्रेंड लाइन का इस्तेमाल करते हुए बाजार को आप इजीली ट्रेड कर सकते हैं। और जो मैं बिगिनर को बताना चाहता हूँ, जब भी वो बाज़ार शुरू करे तो 5 मिनट और 15 मिनट पे काम ना करें। जब भी वो बाज़ार शुरू कर रहे हैं तो शुरू के 3 महीने तक वो बड़े टाइम फ्रेम पर काम करें, जिससे क्या होगा उनको कि उनको ना बाज़ार के मूवमेंट का अंदाज़ा हो जाएगा, नंबर 1। नंबर 2, उन्हें ब्रोकरेजेस क्या लग रहे हैं उसके बारे में जानकारी होगा। नंबर 3, बाज़ार में पूरे ट्रेडिंग सेशन में, यानी मंथ के 20 ट्रेडिंग सेशन में क्या क्या घटना घटता है, वीकली एक्सपायरी पे क्या इम्पेक्ट पड़ता है, मंथली एक्सपायरी पर क्या इम्पेक्ट पड़ता है, इंडेक्स में कैसा मूव होता है, स्टॉक्स में कैसा मूवमेंट होता है, इंडेक्स मैनेजमेंट क्या होता है, स्टॉक मैनेजमेंट क्या होता है, इन सब चीज़ों का उन्हें समझ हो जाएगा। और उन्हें कौन से स्टॉक्स और कौन से इंडेक्स कितना मूव करता है, तो उसका वेटेज कंपनियाँ कितना मूव करती है, उसका रिस्क समझ में उन्हें आ जाएगा।
जैसे कि हम बात करते हैं बैंक निफ्टी की, तो जब भी बैंक निफ्टी में कोई स्टॉक्स भागेगा तो बैंक निफ्टी मूव करेगी, इंडेक्स मूव करेगी। जैसे कि मान लीजिए कि कोटक है, एचडीएफसी बैंक है, एक्सिस बैंक है, आईसीआईसी बैंक है और एसबीआई बैंक है। ये मेजर जो 4 प्राइवेट बड़े बैंक और एक सरकारी बैंक, इन पांचों के मूवमेंट पे ही डिपेंड करता है बैंक निफ्टी का मूवमेंट। उसी तरह से निफ्टी का मूवमेंट डिपेंड करता है बैंक निफ्टी पर, निफ्टी आईटी पर, रिलायंस पर। तो ये ज़्यादा इम्पैक्ट डालता है। तो बड़े टाइम फ्रेम पर काम करिए, हमारे ख्याल से डेली टाइम फ्रेम पर पोजीशन बना करके ट्रेड करिए 3 महीने तक। धीरे धीरे आप ना उसके नीचे आइए, 1 आवर पे आइए, 50 मिनट पे आइए, 5 मिनट पे आइए, क्योंकि आप ना उस एक्साइटमेंट में मिस्टेक्स करेंगे, बहुत सारा लॉसेस हो जाएगा, बहुत सारा आपको प्रेशर्स होगा। शुरू के 3 मंथ यानी 60 ट्रेडिंग सेशन हमारी बातों को मान लेंगे और ट्रेड करेंगे तो ऑब्वियसली आप प्रॉफिटेबल रहेंगे। बाज़ार बहुत ही ईजी है, इतना ईजी है कि एक 10 साल का बच्चा भी समझ सकता है। बाज़ार को समझने में ज़्यादा किसी भी तरह की परेशानी नहीं है। जैसे मान लीजिए कि आपके पास शेयर बाज़ार का नॉलेज ज़ीरो है, लेकिन इंटरनेट के माध्यम से आप शेयर बाज़ार में को देख सकते हैं, समझ सकते हैं। जैसे कि हमारा न्यूज़ चैनल है, जैसे सीएनबीसी आवाज़ है, जी बिजनेस है, ईटी मार्केट है। आप ब्लॉग्स देख सकते हैं, बहुत सारे न्यूज़ चैनल है, उनका ब्लॉग्स आता है, आर्टिकल्स आता है। वो ब्लॉग्स और आर्टिकल लिखने वाले प्रतिदिन एक आर्टिकल्स बना के स्टॉक के बारे में, इंडेक्स के बारे में, बाज़ार के बारे में लिखते रहते हैं। आप मनी कंट्रोल के वेबसाइट को देख सकते हैं, आप टिकर टैप वेबसाइट देख सकते हैं, आप स्क्रीनर.इन देख सकते हैं, आप चार्टिंग सॉफ्टवेयर देख सकते हैं। तो इन आप एनएससी का वेबसाइट पर डिटेल्स चेक कर सकते हैं और बाज़ार के बेसिक्स को समझ सकते हैं। बाज़ार में एडवांस डिक्लाइन रेशियो क्या होता है, ऑप्शन चेन क्या होता है, पीसीआर क्या होता है, बाज़ार में विक्स का क्या रोल है, बाज़ार में बड़े जो अपना इंडेक्स हैं इंडियन मार्केट में वो कौन कौन सा है, उनकी प्राइसिंग क्या है, उनका मंथली बेसिस पे सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या है, वीकली बेसिस पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या है, डेली बेसिस पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या है, ये देखना है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है उसको भी मैं समझा सकता हूँ। और चीज़ें जो है बिल्कुल ही ईजी होगी। आपको करना क्या है, सिर्फ रोज़ एक न्यूज़ चैनल्स प्ले स्टोर से लोड कर लेना है, रोज़ एक न्यूज़ चैनल्स को देखते रहना है, बाज़ार के बारे में बेसिक जानकारी को नोट्स बनाते रहना है 3 महीना तक, आर्टिकल्स देख करके बनाते रहना है। फिर आपको पता चलेगा कि इंडेक्स कौन कौन सा है, कौन कौन सी बिजनेसेस जो करती हैं कंपनियां वो है बाज़ार में, कौन कौन से बाज़ार में लिस्टेड कंपनियां हैं, कौन कौन से कंपनियां लार्ज कैप है, कौन कौन सी कंपनियां मिड कैप है, कौन कौन सी कंपनियां स्मॉल कैप है, कौन कौन सी कंपनियां माइक्रो कैप हैं या पैनी शेयर हैं। तो हमें बेसिकली ये पता चल जाता है। जब ये बाज़ार में आप 3 महीने काम कर लोगे तो आप ट्रेडिंग करने लगोगे। 3 महीने तक आपको ट्रेडिंग समझ में आएगी नहीं, बिल्कुल नहीं आएगी जी। आपको करना भी होगा तो आप डीमैट अकाउंट ओपन करके बड़े टाइम फ्रेम पर एटलीस्ट डेली होना चाहिए। नहीं वीकली करना चाहते हो, वीकली में ज़्यादा दिनों में मूव आता है, तो इसीलिए वीकली इन्वेस्टर्स करते हैं जनरली, जिनका हॉरिजन 9 मंथ, 12 मंथ, 6 मंथ, एटलीस्ट 6 मंथ का होता है, वही लोग वीकली चार्ट्स फॉलो करते हैं। डेली से आप कर सकते हो, जिसके लिए आप मंथली पोजीशन बना सकते हो। 1 मंथ का पोजीशन डाल दो आप 1 तारीख को, हर मंथ के पहले तारीख को पोजीशन डाल दो और 30 तक ऑब्जर्व करो। इतना ही आपको करना है। 2 क्वांटिटी से करो, 4 क्वांटिटी से करो, एक ही क्वांटिटी से करो। डाइवर्सिफाइड स्टॉक्स लो, यानी बैंक्स का एक स्टॉक ले लो आप, डिफेंस का एक स्टॉक ले लो, मोमेंटम चल रहा है फरवरी 2025 से ही। आप ना
PSU का एक स्टॉक्स ले लो, आप केमिकल का एक स्टॉक्स ले लो, फार्मा का एक ले लो। ऐसे ही एक एक शेयर लेके 2-4 स्टॉक्स को एक ट्रैक करो। अपने जॉब, अपने बिजनेसेस, अपने स्कूल लाइफ, अपने कॉलेज लाइफ, अपने हाउस वाइफ लाइफ, खास करके महिलाओं के लिए ये बेनिफिट है कि वो हाउस वाइफ का काम करते हुए, अपनी जिम्मेवारी को निभाते हुए, खाली समय में वो ना जो फ्री टाइम कहते हैं, आई थिंक फ्री टाइम मीन्स दैट कि उन्होंने जो अपना प्रोडक्टिविटी वाला वर्क कर लिया है, उनके पास जो रेस्ट टाइम मिल रहा है, जिसमें वो रील्स देखते हैं, मूवीज़ देखते हैं, टीवी देखते हैं, अन्य काम करते हैं, नॉर्मल गॉसिप करते हैं अपने नेबर से, अपने रिश्तेदार से, अपने फ्रेंड से, उन समय को वो यूटिलाइज कर सकते हैं डेली 1 आवर। या तो किसी दिन वो न्यूज़ देख लें, किसी दिन वो आर्टिकल पढ़ लें, किसी दिन बाज़ार को ट्रैक कर लें, और इस तरह से वो 3 महीने करेंगे। उनका बाज़ार में पहली बात तो इंटरेस्ट क्रिएट होगा, दूसरी बात उन्हें ये समझ में आएगा कि ये बाज़ार चलता कैसा है, इसका लैंग्वेज क्या है, मार्केट का लैंग्वेज क्या है, मार्केट की भाषा क्या है। और ये भाषा समझने के बाद ही भाषा को समझने का ज्ञान आ जाएगा उन्हें, और वो जो है इसमें ट्रेड कर लेंगे और पैसे बनाना शुरू कर देंगे। बाज़ार 1 दिन में नहीं समझ में आएगा, 2 दिन में भी नहीं समझ में आएगा, और 2 महीने में भी समझ में नहीं आएगा। 3 महीने में आप बेसिक समझने लगोगे, 6 महीने में आप ट्रेडिंग करने लगोगे, कुछ लॉस कुछ प्रॉफिट, कुछ लॉस कुछ प्रॉफिट। साल भर में आप ब्रेक इवन पे पहुंच जाओगे अगर सिस्टमेटिक वर्क करते रहे तो। मटेरियल की कमी नहीं है आज के डेट में, डाटा की कमी नहीं है, पढ़ाने वालों की कमी नहीं है, समझाने वालों की कमी नहीं है। कमी किस बात की रह जाती है कि हमें समय देने की ज़रूरत होती है, और हमें पेशेंस रखने की ज़रूरत होती है, हमें रिस्क को मैनेज करने की ज़रूरत होती है। और रिस्क मैनेजमेंट हर बिजनेस में है, चाहे आप एजुकेशन बिजनेस ले लो, चाहे आप फार्मेसी का बिजनेस ले लो, चाहे आप फूड सर्विस का बिजनेस ले लो, चाहे आप फैक्ट्रीज ओपन कर लो, चाहे आप सर्विस सेंटर खोल लो, चाहे आप कुछ भी इस दुनिया का कोई भी काम कर लो, बिजनेस में रिस्क मैनेजमेंट करना ही होता है। देयर इज नो विल टू वे टू अंडरस्टैंड। बिना रिस्क मैनेजमेंट का कुछ नहीं होता है। आपको जहाँ चाह है वहाँ राह बन जाएगी, और चीज़ों को समझने का प्रयास करते रहिए। और मैं समझता हूँ कि बेहतर प्लेटफॉर्म है अपने आप को समझने का, वो यूट्यूब से बढ़िया कोई सोर्स नहीं है। मैं यूट्यूब का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने ऐसी अपॉर्चुनिटी क्रिएट की है जिससे बाज़ार को समझने में लोगों को काफ़ी आसानी होती है। जो बड़े इंस्टीट्यूशंस का फ़ी नहीं भर सकते हैं, बड़े संस्थानों का फ़ी नहीं भर सकते हैं, बड़े मेंटरशिप नहीं ले सकते हैं, वो भी इस बाज़ार को सीख सकते हैं एक अच्छे ट्रेडर से, एक जेन्युइन ट्रेडर से, एक समझदार व्यक्ति से। और कुछ भी नहीं करना होता है, ओनली यू फॉलो द न्यूज़पेपर, ओनली यू फॉलो द यूट्यूब चैनल, ओनली यू फॉलो द आर्टिकल्स, ओनली यू फॉलो द डीमेट्स अकाउंट, ओनली यू फॉलो द ब्रोकरेज कंपनी। सिर्फ फॉलो करना है, हाफ एन 1 आवर, चॉइस इज योर्स। आपके पास 24 आवर समय होते हैं, जिसमें से आपको ओनली वन जो बात मैं बताना चाहूँगा आपको कि सिर्फ और सिर्फ फॉलो करना है। फॉलो दैट पर्टिकुलर पॉइंट टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द राइट वे टू अंडरस्टैंड द मार्केट। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में।